राधे राधे। आज गोवर्धन के पर्व पर हम आपको लेकर आए हैं गोवर्धन धाम में। वही गोवर्धन पर्वत जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर धारण किया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो आज गोवर्धन का पर्व है। आज गोवर्धन के सभी प्रमुख स्थानों पर किस तरह की यहाँ पूजा सेवा चल रही है, परिक्रमा कैसे चल रही है, इस सब के दर्शन हम आपको कराएंगे। तो अब हम आपको ले चलते हैं सीधे ही दान घाटी पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों से दान लिया था। वहीं से शुरू होती है गोवर्धन धाम की परिक्रमा। आइए सबसे पहले हम आपको दान घाटी पर ले चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं दान घाटी पर। तो जब गोपियाँ माखन को कंस के यहाँ ले जाती थी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको यहीं रोक लिया था और उनसे माखन का दान लिया था। तो आप देख सकते हैं आज गोवर्धन के पावन पर्व पर यहाँ दान घाटी पर किस तरह से श्रद्धालुओं में हर्षोल्लास है। यहाँ दर्शन कर रहे हैं उस प्राचीन स्थान के। तो अभी हम अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं, जो दो भागों में पूरी की जाती है। एक तो है 4 कोस की और एक होती है 3 कोस की। जो 4 कोस की परिक्रमा होती है उसमें आनोर, जतिपुरा और पूछरी का लोठा प्रमुख स्थान आते हैं। लौटते समय इसी परिक्रमा में मुखारविंद के आपको दर्शन होते हैं, जिसे गोवर्धन का सेंटर कहा जाता है, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। तो यहाँ से हम अपनी बड़ी परिक्रमा शुरू करते हैं। बहुत ही यहाँ देखिए श्रद्धालुओं में काफ़ी चहल पहल हमें देखने को मिल रही है। ये दान घाटी से शुरू होती है ये परिक्रमा, आप देख सकते हैं। आज गोवर्धन का पावन पर्व है और गोवर्धन के पावन पर्व पर आपको हम सीधे ही गोवर्धन से आपको दर्शन करा रहे हैं, जहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है। ये देखिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं, काफ़ी दूर से ये लोग आए हुए हैं। अपने साथ में देखिए मोर पंख लिए हुए हैं, भगवान कृष्ण जी का अति प्रिय पक्षी मोर। और आप देख सकते हैं बहुत आनंद आने वाला है आज की परिक्रमा में। ये परिक्रमा में विशेष प्रकार की चप्पल जो जहाँ बिक रही है, कितने की है? 50 रुपए की। अच्छा, इससे परिक्रमा लगा सकते हैं आराम से। वैसे तो नंगे पैर ही अच्छी लगती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जो है आपको दिख रहा है, ये रोड है, ये पक्का रास्ता है। सीधे ही संकर्षण कुंड पे होते हुए ये पूछरी के लोठा स्थान पे पहुंचता है। और ये है कच्चा रास्ता। जो लोग कच्चे रास्ते से परिक्रमा लगाना चाहते हैं वो यहाँ कच्चे रास्ते से परिक्रमा लगा सकते हैं। तो अब हम कच्चे रास्ते के थ्रू आपको ले चलते हैं परिक्रमा के अगले पड़ाव पर। ये जो कच्चा रास्ता है, पहले इसी कच्चे रास्ते के थ्रू ही परिक्रमा लगाई जाती थी और बारिश के दिनों में काफ़ी पानी भर जाता था, फिर भी श्रद्धालु इसी रास्ते के थ्रू परिक्रमा लगाते थे, पानी में होके जाते थे। ये इधर जो है वो गोवर्धन गिरिराज जी पर्वत हैं और यहाँ से जो परिक्रमा चल रही है। अब हम आ चुके हैं परिक्रमा के अगले पड़ाव पर, जिसे संकर्षण कुंड के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित ये कुंड है। इस कुंड की एक विशेष कथा है कि यहाँ पे
एक शंखचूर नामक एक दैत्य रहता था। उसने ब्रज कन्याओं का अपहरण कर लिया था और उसके पास में एक सम्यंतक नाम की मणि थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने उस शंखचूर नामक दैत्य का वध किया था, ब्रज कन्याओं को मुक्त किया था और उसके पास से जो सम्यंतक मणि थी उसको बलराम जी को भेंट किया था इसी स्थान पर। तो ये गोवर्धन जी का एक प्रमुख स्थान है, बहुत ही प्राचीन स्थान है, जिसके दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो अब आइए आपको परिक्रमा में अगले पड़ाव स्थल की ओर ले चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं परिक्रमा स्थल के दूसरे अगले पड़ाव पर, जिसका नाम है पूछरी का लोठा। भगवान श्री कृष्ण जी के सखा से संबंधित ये स्थान है। भगवान श्री कृष्ण जी जब नाथ द्वारा गए थे तब अपने जो सखा हैं, मधुमंगल नाम के सखा हैं, उनको यहाँ पर बिठा के गए थे कि आप ब्रज की रक्षा के लिए यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण कीजिए और परिक्रमा देने वाले जो परिक्रमार्थी हैं उनकी आप हाजिरी लगाइए। तो यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण जी नाथ द्वारा चले गए थे तो ब्रज गोपियाँ कृष्ण जी को ढूंढते हुए यहाँ पे आई थी और यहाँ पे उनके जो सखा हैं वो उनको मिले थे। तो वो कह रही थी एक दूसरे से कि तू पूछ रही भगवान कृष्ण जो हैं वो कहाँ गए, तू पूछ रही कान्हा कब लौटेंगे। तो इस तरह से इस स्थान का नाम पड़ा पूछरी। चूँकि यहाँ परिक्रमा की लौट होती है, लौट का मतलब है परिक्रमा यहाँ से टर्न लेती है, बड़ी परिक्रमा, इसलिए इसको कहते हैं पूछरी का लोठा। तो बहुत ही दिव्य और प्राचीन स्थान है। आइए अब आपको परिक्रमा के अगले पड़ाव स्थल पर ले चलते हैं, बड़ी परिक्रमा के। आइए। गोवर्धन जी की परिक्रमा में इस समय हम पहुंच चुके हैं जतिपुरा में, और जतिपुरा वो स्थान है जहां मुखारविंद का मंदिर है, जो गोवर्धन का जो सेंटर ऑफ पॉइंट होता है, जहां ब्रजवासियों ने गोवर्धन जी की पूजा की थी। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पे धारण किया था गोवर्धन जी को, तो उस समय यहाँ पर गिरिराज जी की पूजा की थी ब्रजवासियों ने, इसे मुखारविंद के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम जतिपुरा में पहुँच चुके हैं। हमने अपनी परिक्रमा शुरू की थी सुबह 9:30 बजे और इस समय हम लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं। मुखारविंद के मंदिर के दर्शन करने के बाद में अब हम गिरिराज जी पर्वत पर आ चुके हैं, और गिरिराज जी पर्वत ये आप देख सकते हैं वही गोवर्धन पर्वत जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर धारण किया था। बहुत ही दिव्य स्थान है और यहाँ इसी पर्वत पे श्रीनाथ जी की चरण चौकी है। तो आपको हम चरण चौकी के दर्शन कराते हैं। जब भी आप गिरिराज जी पर्वत पे चढ़ते हैं तो गिरिराज जी को एक बार प्रणाम जरूर करें और नंगे पैर ही चढ़ें, चप्पल जूते अपने उतार दें, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप है गिरिराज जी पर्वत। ये आप श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। श्रीनाथ जी जब ब्रज से नाथ द्वारा गए थे तो ये वचन दे के गए थे कि शयन करने के लिए वो यहाँ ब्रज में आएंगे, गोवर्धन पे आएंगे। तो मैं आपको बता दूं मंदिर के समीप ही ये एक गुफा है। तो मान्यता है कि आज भी भगवान श्रीनाथ जी यहाँ नाथ द्वारा से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। नाथ द्वारा यहाँ से इसी गुफा के मार्ग से आज भी वो यहाँ शयन करने के लिए आते हैं ब्रज में। तो बहुत ही अद्भुत दर्शन है। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं जो जतिपुरा है वो किस तरह से यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। नीचे अभी लोग जो हैं वो कच्चे मार्ग से परिक्रमा लगा रहे हैं, गिरिराज जी पर्वत के दर्शन कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर धारण किया था। तो मान्यता है कि ये जो पर्वत है वो धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। किसी समय इस पर्वत का जो आकार है बहुत विशाल हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप है गिरिराज जी पर्वत। इसी पर्वत ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। बार बार दंडवत गिरिराज जी को।
तो यहाँ हमारी बड़ी परिक्रमा समाप्त होती है और अब शुरू होने वाली है छोटी परिक्रमा। और छोटी परिक्रमा में आपको दर्शन होंगे चूतर टेका, उद्यव कुंड, कृष्ण कुंड, राधा कुंड, कुसुम सरोवर और मानसी गंगा के। तो आइए हम छोटी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। तो अभी छोटी परिक्रमा के हम सबसे प्रथम पड़ाव स्थल पे आ चुके हैं, जिसका नाम है चूतर टेका। तो जो परिक्रमा होती है उसको लगाते हुए आते हैं लोग। 4 कोस की परिक्रमा के बाद में जब छोटी परिक्रमा में हम प्रवेश करते हैं तो यात्री थोड़ा थक जाते हैं, इसलिए ये एक विश्राम स्थान है। यहाँ पे यात्री विश्राम करते हैं परिक्रमा करने वाले। तो आप देख सकते हैं यात्री अभी यहाँ विश्राम कर रहे हैं। और इसके बाद में अगला पड़ाव स्थल है उद्यव कुंड। आइए सीधे ही हम चलते हैं सीधा उद्यव कुंड पर। और राधा जी बोली कन्हैया सीखे ना कोई सहारा, साथ रहे अब कोई न गुजारा, बस में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। अब हम आ चुके हैं छोटी परिक्रमा के अगले पड़ाव स्थल पर, जिसका नाम है उद्यव कुंड। जब भगवान श्री कृष्ण जी गोलोक धाम को गए थे तो उनकी जो पत्नियां थी वो व्याकुल थी। तो इस पर उद्धव जी ने उन्हें यहाँ पर कीर्तन और सत्संग सुनाया, जिससे उनकी व्याकुलता शांत हुई। बहुत ही प्राचीन और दिव्य स्थान है जो आप दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद में परिक्रमा का अगला पड़ाव स्थल है राधा कुंड। तो अब हम सीधे आपको राधा कुंड पर ले चलते हैं। अब हम आ चुके हैं परिक्रमा के अगले पड़ाव पर, यानी राधा कुंड पर। ये राधा कुंड है जो राधा जी ने अपने कंगन से इसका निर्माण किया था। यहाँ इस कुंड की ऐसी मान्यता है कि अघोई अष्टमी के दिन अगर कोई निसंतान दंपत्ति यहाँ इसमें स्नान करती है, अपने बाल खोल के जो महिलाएं स्नान करती हैं, तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसी मान्यता यहाँ जुड़ी हुई है। तो बहुत आनंदमय स्थान है। ये राधा कुंड है और ये है कृष्ण कुंड। तो राधा कुंड जो है बिल्कुल गोल आकृति में है और कृष्ण कुंड जो है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। ये कृष्ण कुंड है।
गोवर्धन परिक्रमा का अगला दर्शनीय स्थल है कुसुम सरोवर। बहुत ही खूबसूरत स्थान है। मान्यता है कि यहाँ श्री कृष्ण जी ने राधा रानी की चोटी गूंथी थी। उस समय सरोवर के चारों ओर कदम के घने वृक्ष हुआ करते थे। पूरा घना जंगल था ये, और बीच में यह सरोवर था। इसके बाद परिक्रमा का अगला पड़ाव स्थल है मानसी गंगा। और अब हम मानसी गंगा के बिल्कुल निकट आ चुके हैं। सभी परिक्रमार्थी जो हैं वो मानसी गंगा की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए अब आपको मानसी गंगा के दर्शन करा देते हैं। वैसे ये जो परिक्रमा होती है वो 4 से 4.5 घंटे में पूरी हो जाती है, पैदल जब हम परिक्रमा लगाते हैं। हमें यहाँ पर सुबह 9:30 बजे हमने शुरू की थी और अब 5:30 बज चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं मानसी गंगा के बिल्कुल गेट पर। तो अभी आपने दर्शन किए मानसी गंगा के, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मन से प्रकट किया था। भगवान श्री कृष्ण जी के माता पिता गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने यही गोवर्धन पर्वत की तलहटी में गंगा जी को आह्वान किया और यहाँ अपनी मन की शक्ति से गंगा जी को प्रकट किया। बहुत ही पावन स्थान है। इसके बाद में परिक्रमा का अगला पड़ाव स्थल आ जाता है दान घाटी, जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा शुरू की थी। तो इस तरह से हमारी गोवर्धन धाम की संपूर्ण परिक्रमा समाप्त होती है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। और मैं गिरिराज जी, गोवर्धन जी से विनती करता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, श्रद्धा भाव से इन्होंने हमारे साथ में मानसिक रूप से ये परिक्रमा लगाई, उन सबकी मनोकामना अवश्य पूरी करे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।